Hello my dear students. So in this video we are going to study accuracy, precision of instruments and errors in measurement. See, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं और मेजर करते वक्त हमें ज़रूरी नहीं कि हम हर बार बिल्कुल करेक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाए। कहीं ना कहीं जब हम मेजर करते हैं तो बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन कभी ना कभी एरर आ जाती है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एरर। The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty and this uncertainty is called error. As I define कि जब हम किसी measuring instrument से कोई चीज़ measure करते हैं तो हर measurement में कुछ ना कुछ ज़रूर uncertainty रह जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारी जो true value है उससे difference हमें मिल जाता है और इसी को कहा जाता है error. Error का हिंदी meaning ही है गलती। यहाँ पर दो और टर्म्स है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जनरली हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन वर्ड को एक साथ और एक ही वर्ड का मीनिंग समझ के यूज करते हैं, बट दे बोथ आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स। एक्यूरेसी मतलब कितनी करेक्टली और कितनी एक्यूरेटली हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर पा रहे हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी। हमारी जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है उसको एक्यूरेसी कहा जाता है। दूसरा प्रिसीजन। प्रिसीजन बताता है हमारे कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के बारे में या रेजोल्यूशन के बारे में, या जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसको हम कितने रेजोल्यूशन तक, कितनी लिमिट तक उसको मेजर कर सकते हैं, उससे पता चलता है प्रिसीजन का। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। First is, suppose the true value of the certain length is 4.736 सेंटीमीटर। कोई एक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी जो एक लेंथ है, ट्रू वैल्यू है उस लेंथ की 4.736 सेंटीमीटर। उसी रॉड को, सपोज वो रॉड है, हमने उस रॉड को एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है। रेजोल्यूशन मतलब वो मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। तो जब हमने इस स्केल से इसको मेजर किया, इस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, तो हमारी वैल्यू निकल के आई 4.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी इस वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से ऑब्वियसली डिफरेंट है। लेकिन जब हम सेम रॉड को एक और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं जिसका रेजोल्यूशन इस बार है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकता है और छोटी यूनिट तक भी ये मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक भी मेजर कर सकता है। तो ये वैल्यू निकल के आती है 4.26 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज अलग है ट्रू वैल्यू से। इनमें से जो 4.5 है वो 4.736 के ज़्यादा क्लोज वैल्यू है, 4.26 उतनी क्लोज नहीं है। 4.5 4.736 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम कहते हैं कि जो 4.5 है वो आपकी ज़्यादा एक्यूरेट है। फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, बट इट इज लेस प्रिसाइज। लेकिन ये प्रिसाइज कम है, प्रिसीजन इसका कम है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया था उसका रेजोल्यूशन था 0.1 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू का भी सिर्फ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट बाद तक का ही है। जबकि हमारी सेकेंड मेजरमेंट में हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट कम है, क्योंकि वो 4.736 से बहुत अलग है, बट ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो 0.01 सेंटीमीटर था। मतलब उसने ज़्यादा डीपली और ज़्यादा उसको ठीक से वैल्यू निकाली है, 4.26 तक की वैल्यू आई है। जबकि पहले वाले मेजरमेंट में सिर्फ 4.5 पॉइंट के एक डिजिट बाद तक का था, इसमें पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक का है। दैट मीन्स ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, बट क्योंकि ये हमारी वैल्यू से कम क्लोज है, दैट मीन्स ये कम एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब हमारी ट्रू वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है, और प्रिसीजन कितने रेजोल्यूशन तक हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। नाउ एवरी मेजरमेंट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ड्यू टू द एरर्स इन मेजरमेंट। इसी की वजह से, क्योंकि हमारे बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल पाती है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए
हमारी मेजरमेंट में कई बार एरर्स रह जाती है, जिसकी वजह से हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही होती है। अब क्योंकि एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एरर्स क्यों होती है, किस वजह से होती है और इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो एरर्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर्स एंड सेकंड इज रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स जो आपकी ऐसी एरर्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती चली जाती है, या तो वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती है। जैसे एक गलती हुई, मतलब हमने कोई कैलकुलेशन या रीडिंग लेने में एक मिस्टेक की, उसी की वजह से हमारे आगे के रिजल्ट इफेक्ट होते चले जाएंगे। इन एरर्स के कुछ रीजंस क्या हैं, कुछ सोर्सेज क्या है, क्यों ये एरर्स होती है। इसका पहला रीजन हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उस बॉडी को उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो उसका डिजाइन थोड़ा इम्परफेक्ट हो या उसकी कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो। दैट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट ठीक से मेजर नहीं कर पा रहा हो। एक रीजन हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम हो। दूसरा, टेक्निक और प्रोसीजर एरर। हम हो सकता है कि हमारी टेक्निक या प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हो। ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड और प्रोसीजर, हमारी टेक्निक क्या है, हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हम बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी मेजरमेंट में एरर्स रह जाती हैं। इस केस में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के कुछ रीज़न ये हो सकते हैं कि जैसे कई बार हमारा से स्केल जो हम अपनी क्लास में छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, अगर हम उसको ही सेंटीमीटर में कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से उस स्केल की स्टार्टिंग है वहाँ से वो खराब हो गया है, टूट गया है, तो कई बार हमें वहाँ से रीडिंग्स लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और हम गलत साइज की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई हमारा जो ऐसे स्क्रू बल्स वगैरह है, जब हम उसको, या वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स में आपके जो जीरो मार्क होते हैं वो आपके मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर स्केल के दोनों के मैच करने चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जीरो रीडिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी कि ऐसी दिखाई देनी चाहिए कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें आसपास की सारी लाइंस ही बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही होती है, तो उस केस में हम मिस्टेक कर सकते हैं। टेक्निक में, प्रोसीजर में कैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, इससे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हमारा जो बिल्कुल करेक्ट तरीका है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी पर्सन का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको आर्म पिट में लगा देते हैं। अब हम आर्म पिट में लगा तो देंगे, बट आर्म के नीचे हमने वो थर्मोमीटर लगा दिया, लेकिन जितना हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है उससे थोड़ी कम ही रीडिंग उस थर्मोमीटर में आएगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो पूरा नहीं बता रहा। जो आर्म पिट में टेम्परेचर आया उसने वो डिटेक्ट कर दिया। ये हमारी टेक्निक की प्रॉब्लम थी। साथ ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग्स चेंज हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी या वेलोसिटी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होती है अपनी तरफ से की जाने वाली इंडिविजुअल बायस की वजह से। इंडिविजुअल बायस मतलब हमने हमें दो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं और हमने एक को छोड़ के दूसरे को अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर लिया। ऐसा ज़्यादातर वर्नियर स्केल में हो जाता है कि हमें दो लाइन से एक जैसी दिख रही होती है, तो किसी को वो पैरेलल लाइन, किसी को वो जो कोइंसिडेंस वाली लाइन है वो अलग दिखाई देगी, दूसरा उसको अलग तरीके से कहता है कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे पर्सनल ये हो सकती है कि हम कौन सी लेते हैं, ये हमारी इंडिविजुअल की, किसी भी इंडिविजुअल की बाइसिंग की वजह से हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि अपरेटस प्रॉपरली सेट ना हो, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपरेटस। अपरेटस मतलब वो पूरा सिस्टम या वो पूरा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रीडिंग्स ले रहे हैं, और केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये किस तरह से हो सकता है, जब हम अपरेटस को ले रहे
एपरेटस से रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एपरेटस एक बिल्कुल ही प्लेन सरफेस पर हो और किसी तरह से भी उसकी में बिल्कुल भी एक वो बिल्कुल जीरो स्केल पर हो और उसमें किसी भी तरह का कोई पहले से डिफ्लेक्शन या डेविएशन ना हो। लेकिन अगर हमने एपरेटस को गलत तरीके से रखा हुआ है, प्रॉपरली सेट नहीं किया हुआ है, तो हमारी रीडिंग्स में ज़रूर थोड़ी एरर आएगी। साथ ही ऑब्जर्व जो भी कर रहा है उसकी भी केयरलेसनेस हो सकती है। उसकी कैसे, हमें जो भी रीडिंग्स लेनी होती है, से कोई हमें एम्पियर एमीटर में हमारे करंट की वैल्यू लेने के लिए हमें उसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से देखना होता है, लेकिन कई बार हम अपनी सीट पर बैठे बैठे उसकी ऐसी रीडिंग स्टडी करते हैं। तो हमने एक फिनोमेना पढ़ा था पैरालेक्स का। पैरालेक्स मतलब एक आई से हमें कुछ दिखाई देता है, मतलब वो पॉइंट कहीं और दिखाई देता है, और दूसरी आई से हमें वो पॉइंट कहीं और दिखाई देता है। सो इसी पैरालेक्स की वजह से वो जो निडल है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी अलग दिखाई दे सकती है और हमारी रीडिंग्स में फिर से एरर आ सकती है। तो ये हमारी होती है पर्सनल एरर। तो सिस्टम एरर के बारे में हमने पढ़ लिया, बट इन एरर्स की एक खास बात यह है कि इन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज और रिमूव। इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। हम चाहें तो हम बिल्कुल अपनी तरफ से ये श्योर कर सकते हैं कि हमारी रीडिंग्स में या तो एरर आए ही ना, और अगर आए तो बहुत ही कम आए। बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, बट मिनिमाइज करना पॉसिबल है। कैसे? हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, हम उनकी जगह नए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करें। दूसरा, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर हमारी जो एरर है वो टेक्निक्स की, हमारी गलत टेक्निक और प्रोसीजर की वजह से है, तो हमें अपनी टेक्निक्स और सुधारने की ज़रूरत है और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है। तीसरा, रिमूविंग पर्सनल बायस। अपना पर्सनल बायस रिमूव करके जो बिल्कुल एक्यूरेट है वैल्यू, सिर्फ उसी की तरफ जाए। अपना इंडिविजुअल ही किसी को बायस ना करें, एपरेटस प्रॉपरली सेट करें और बिल्कुल केयरफुली रीडिंग्स नोट करें। So this was the first type of errors. Now random errors. Random नाम से ही पता चल रहा है, random मतलब कभी भी कैसे भी हो जाने वाला। So these errors अगर irregularly and random, नाम से ही जैसे पता चल रहा था कि ये एरर्स वो होती हैं जो रैंडमली हो जाती हैं। ये किस वजह से हो सकती हैं? ये कभी भी रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से हो सकती हैं। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर की हुई है, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, हमारी टेक्निक भी प्रॉपर है, और हमने अपनी जो भी पर्सनल एरर्स थी वो भी रिमूव कर दी है। लेकिन तब भी कई बार कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और साथ ही हमें उनका आइडिया भी नहीं होता कि अचानक से हो सकती है। जैसे कि फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई और मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ सेटअप। अचानक से वो सेट किसी वजह से वाइब्रेट हो जाए या हिल जाए, वोल्टेज, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज अचानक से ड्रॉप हो जाए और या फिर राइज हो जाए, यानी कि वोल्टेज सप्लाई में कुछ चेंज हो जाए, हमारे आसपास का टेम्परेचर चेंज हो जाए, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही अनबाइस्ड पर्सनल एरर्स भी हो सकती हैं। अनबाइस्ड पर्सनल एरर्स का क्या मतलब है कि जब कोई भी पर्सन ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम उसको करके देखेंगे तो वो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं। सो ऑब्जर्वर जो भी है उसकी रीडिंग लेने में कुछ पर्सनल एरर्स हो सकती हैं, लेकिन इस बार वो एरर्स उससे अनजाने में हुई होंगी, जानबूझ के नहीं उसने अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू उठा ली है। यस, इस बार उससे जो एरर्स हुई हैं वो उससे जानबूझ के नहीं हुई, सिर्फ मिस्टेकली हो गई है। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट। ये भी एक टाइप की एरर ही है जिसको एक रैंडम एरर में ही कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से रैंडम एरर भी नहीं कह सकते। बात करते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट की। सो लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती हो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब गिनती। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो छोटी से छोटी वैल्यू जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आसानी से मेजर की जा सकती है, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। इसका सबसे छोटा एग्जांपल हम जो फिर से वही स्केल यूज करते हैं,
जिसमें 6 इंचेस बने होते हैं हमारे, उसमें 15 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर और छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। सो दैट मीन्स वो स्केल मिनिमम कितनी हमारी रीडिंग ले सकता है, मतलब हम उसे मिनिमम 1 मिलीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसकी लीस्ट काउंट हुई 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट एरर कहाँ से आई? लीस्ट काउंट एरर मतलब इसी लीस्ट काउंट में ही अगर मिस्टेक हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। मतलब इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले तो रेजोल्यूशन कितना है। रेजोल्यूशन मतलब वो वैल्यू जिसको बिना गलती के वो इंस्ट्रूमेंट आसानी से अलग अलग दिखा सकता है। जैसे स्केल का 1 मिलीमीटर है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होती है, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है, और स्फेरोमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सो इनमें ये इनका रेजोल्यूशन है कि एक मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन रखता है, वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर का, और लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर का। लेकिन इन रेजोल्यूशंस के होते हुए भी कई बार इन लीस्ट काउंट पे एरर आ जाती है। इनको हम रैंडम एरर कहते हैं, क्योंकि इतना हम अच्छे रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी हमारी किसी ना किसी फैक्टर की वजह से अगर एरर आ रही है, तो इसको हम रैंडम एरर में रखते हैं, बट सिर्फ एक लिमिटेड वैल्यू के लिए। सो जनरली इसको देखा जाए तो ये एक सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों तरह की एरर हो सकती है। सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का 0 पॉइंट में कभी कभी बिल्कुल 0 से 0 मैच नहीं होता। मतलब से वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से मैच नहीं होता। कई बार वो -0.5 या +0.5 पर भी सेट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी ये एरर्स तब भी दिखाई देती हैं। इन एरर्स को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी हाई प्रिसीजन यानी कि हाई रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करें। 0.001 से भी ज़्यादा, मतलब अगर हमें यूज करना है 0.0, हमें मेजरमेंट जो करनी है वो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक की है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल और ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो हम 0.01 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेंगे ताकि किसी भी तरह की एरर से बचा जा सके। साथ ही अपनी टेक्निक्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर गलती करेंगे तो वो फिर हमारी सिस्टमेटिक एरर होती चली जाएगी और हमारी रीडिंग में मिस्टेक आएगी ही। एक और इसका तरीका है इस एरर को रिड्यूस करने का, और ये हमारे लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि आप एक ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन करनी है उसको एक बार ही ना करके एक से ज़्यादा बार किया जाए। 3 बार या 5 बार कर लेते हैं ज़्यादातर। कई बार उसी सेम ऑब्जर्वेशन को बार बार कीजिए, और फिर जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। अरिथमेटिक मीन का मतलब से आपने 5 बार सेम वैल्यू निकाली, सेम रीडिंग आप 5 बार लेंगे, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सबको एक साथ ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका मीन आ जाएगा उन सारी वैल्यूज का। सो ये जो मीन है हम मानते हैं कि ये हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके बहुत क्लोज निकल के आता है, यानी कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। सो द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। सो ये एक हमारा एरर को मिनिमाइज करने का एक तरीका है। सो ये आपके एरर थे। अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, और इसको कैलकुलेट करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।